થોડીક વાર પહેલાં મારા ભાઈએ એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યું હતું નાસ્તિક અને આસ્તિક ઉપર. તો નાસ્તિક મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં એક નાસ્તિક છે જે નાસ્તિક નહોતો, લેકિન કોરોના કાળ પછી નાસ્તિક થઈ ગયો છે. ગણપતિ વગેરે બેસાડવાનું બંધ થઈ ગયું એન્ડ ઓલ. કેમ કોરોનામાં હું વાંધો આવ્યો એને? એકચ્યુઅલી એના ડેડની મૃત્યુ થઈ ગઈ હતી, તો કયાક વસ્તુથી એના ઉપર પ્રેશર વગેરે નેગેટિવિટીઝ આવી ગઈ. ઓકે. તો મને એક ક્વેશ્ચન એ આવ્યું, તો મેં એના સાથે જે વાત કરી કે ऐसा नहीं होता है, તો અગર તમે આનો ઉત્તર અગર હિન્દીમાં દઈ શકો તો શાયદ સારું હશે, તો એને શાયદ આ બતાડી શકીશ. તો એનું કહેવાનું એમ છે કે અગર ભગવાન है तो जब इतने ब्रूटल हत्या, ब्रूटल रेप्स, वो सब जब लड़कियों के साथ होता है, दिल्ली क्राइम एंड ऑल, तब भगवान कहाँ है? वो लड़की को दूसरे रास्ते से कहाँ क्यों नहीं लेके जाते? એનું સવાલ એવા સવાલ હતા કે મારા કને એનું આન્સર જ નહોતું. તો હું સોચમાં પડી ગઈ કે હું હવે આનું આન્સર શું દઉં. તો એના વજરથી મતલબ હસમુખ જે એણે પૂછ્યું, તો મને વિચાર આવ્યો કે ચાલો હું આ ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં, તો એને મને આન્સર દેવામાં હેલ્પ મળી જશે. ओके, बहुत ही सुंदर ये प्रश्न हुआ है कि आस्तिक से नास्तिक हो गया है ये व्यक्ति, और उसका रीजन ये है कि उसके पिता की डेथ हो गई है. एक बात सोचिए, यदि कोरोना नहीं आता तो क्या उसके पिताजी नहीं मरते? इस दुनिया में किसके पिताजी अमर है? सबको जाना ही है. उसका माध्यम कोविड था. और दूसरी चीज कि ये संसार में जो सब कुछ हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं करते कुछ भी? ये प्रश्न भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा है भागवत महात्म्य में, कि यदि भगवान है तो इतना ये सब जो हो रहा है कलयुग का तांडव जो है, तो भगवान क्यों कुछ नहीं करते? तो इसका उत्तर नारद जी देते हुए कहते हैं कि इसलिए हो रहा है क्योंकि युग का स्वभाव ही ऐसा है, कलयुग में ऐसा ही होता है. और भगवान कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान उन्हीं की हेल्प करेंगे जो अपनी हेल्प करवाना चाहता है. आप भगवान को मानते ही नहीं है तो भगवान आपको क्यों बचाएंगे? समझ में आया? क्यों आएंगे भगवान? भगवान को ऐसे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है कि आप जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे? ये नौकर है आपके? हाँ, नहीं आएंगे. पहला प्रश्न है कि आपने भगवान के लिए किया क्या है, ये बताइए पहले. देखिए, इस संसार में हम लोग मंदिर में जाते हैं, डेली हजारों लोग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, कुछ मांगते हैं. क्या उनको मिल जाता है? नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि भगवान किसकी बात सुनते हैं ये पहले हमें पता होना चाहिए. भगवान किसका सुनते हैं? ऐसा नहीं कि वो किसी का नहीं सुनते हैं. किसका सुनते हैं? बोले जो व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है भगवान उनका सुनते. मेहता नरसिंह का सुनते थे और जब बुलाते थे आ जाते थे. और हमारा नहीं सुनते. क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम है माया के गुलाम, है हम माया के दास, और जब हेल्प लेनी है तो चले जाते हैं भगवान के पास. भगवान बोले तू सेवा माया की करता है और हेल्प मेरे पास लेने आता है. नहीं, गीता में क्लियर कहा है भगवान ने, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तन. जब तक मुझे शरणागत नहीं होगा हेल्प नहीं होगी. अर्जुन की भी नहीं की थी भगवान ने. पहले अध्याय में जब अर्जुन ने कहा भगवान से मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मुझे नहीं लड़ना है. क्यों नहीं लड़ना है? अरे युद्ध होगा तो ये मरेंगे वो मरेंगे, ऐसा होगा ऐसा, पूरा अध्याय बोल दिया. भगवान चुपचाप सुन रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे. भगवान अर्जुन ने इतना कुछ बोल दिया पर भगवान चुप है, एक श्लोक भी नहीं बोले. भगवान ने बोलना कब प्रारंभ किया? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कहते शिष्यस तेहम शाधि त्वाम माम प्रपन्न. हे कृष्ण, अब आप गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपको शरणागत हूं. अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए. तब भगवान ने सबसे पहला उपदेश अर्जुन को किया. 2.11 भगवत गीता. भगवान कहते हैं अर्जुन अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से. तू जो बोलता है ना ये बातें पंडित जैसे, लेकिन तू है एक नंबर का मूर्ख. पहली बात ये कही अर्जुन को भगवान ने, है ना. हम लोग ये जो संसार में सब बातें करते हैं ना, ये बात सुनने में बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन बातों का कोई मूल्य है ही नहीं. अब वो कहेगा मेरे पिताजी मर गए हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा. अरे सबके बाप मरते हैं, किसका बाप नहीं मरा है इस संसार में? पर रीजन यही है कि आप भगवान को शरणागत नहीं है तो भगवान आपकी हेल्प क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है?
कोई ठेका लेके रखा है भगवान ने? हाँ, अब ऐसे होते सब नौकर बना देंगे भगवान को, और वो नौकर नहीं है। वो उसी की हेल्प करेंगे जो उनको सरेंडर होता है। अरे अर्जुन जैसा अपना भक्त, वो भी जब तक सरेंडर नहीं हुआ ना तब तक बोले नहीं गीता। ये कृष्ण का स्वभाव है। तो ऐसे ही भगवान हेल्प नहीं करते। हमें करना कुछ नहीं है, केवल बस भगवान के ऊपर उंगली उठाना है। तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। अब देखिए, कुछ लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध करवा, इतने लोगों को मरवा दिया। अब एक बात सोचिए, यदि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या दुर्योधन आज तक जिंदा होता? पितामह भीष्म जीवित होते आज तक? देखिए, संसार का नियम है, जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरेगा, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका वापस जन्म भी होगा। ये ध्रुव सिद्धांत है। तस्मात अपरिहार्य है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, सबको मरना। अरे अपने प्रिय भक्त पांडव, उसके 5 बेटे मर गए। अब देखिए, तो पांडवों ने कंप्लेन नहीं किया है भगवान से, क्यों हमारे बेटे मर गए, हम तो इतना भजन करते थे, आपका मित्र तो कुछ करता भी नहीं है। ये पांडव तो भक्ति भी करते थे, फिर भी मर गए, है ना। तो देखिए, जन्म जिसका हुआ है वो मरेगा, ये सिद्धांत है। इसमें आप भगवान पर दोष नहीं लगा सकते, समझा। अपने ही किए हुए कर्मों का फल है ये जो देख रहे हैं ना सब। अब कांड हम करें और आरोप भगवान पर लगाए, तो ये तो गलत बात है, ठीक है।